गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा, आगे यूजीसी की तैयारी करने वालों के एनआईपी के तहत उनके सिलेबस में भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो जहां आप लोगों के सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ जितने भी यहाँ से यानी जो मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए कंपिटेंस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आउटलाइन दूंगा। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट्स, यानी जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद आप लोगों को इसमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरा सिलेबस दे रहा हूं आउटलाइन, आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है उयूल का स्ट्रक्चर। उयूल के बाद आप लोगों को पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद आप लोगों को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोगों को पढ़ना है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये आपका ब्रीफ जो है वो सिलेबस है, यानी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी किसके बारे में, किसके बारे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले यहां पे वर्ड यूज हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्ड यूज हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं दोनों को डिफरेंस पहले लिखूंगा। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and asexual reproduction. Difference between sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। देखो, एक साइड से हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हम लिखेंगे यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमेशा दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल पेरेंट दूसरा फीमेल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए, यानी बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल मीन्स इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स।
जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड सुनोगे, आप लोगों के माइंड में ये आनी चाहिए कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज द मेल पेरेंट एंड द अदर इज द फीमेल पेरेंट. टू पेरेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल पेरेंट. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत नहीं है, वहां दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वहां एक ही पेरेंट काफी है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल. देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल ही 1000 बच्चों को, उसके ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं, यानी उसको कोई दूसरे पार्टनर्स की या पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. दूसरा डिफरेंस, इसमें कंपल्सरीली दो गेमीट्स का फ्यूजन होना जरूरी है, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के गेमीट का फ्यूजन होना जरूरी है. फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. देखो, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, अब वो गेमीट्स बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स में टोटली डिस्टिंक्ट होते हैं. मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन लवर ऑर्गेनिजम्स में, छोटे ऑर्गेनिजम्स में दोनों गेमीट एक जैसे भी होते हैं दिखने में, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक जैसे. आइसोगेमी, किसी में दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन बिहेवियर अलग होते हैं. आइसोगेमी, किसी में टोटली अलग होते हैं. मेल और फीमेल गेमीट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, बिहेवियर भी अलग होते हैं, और इसका फिजियोलॉजिकल नेचर भी अलग होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मैं हर लेवल को कोड करके ले जाता हूँ. फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल गेमीट. मेल एंड फीमेल गेमीट्स. तो मेल और फीमेल गेमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा दो डिफरेंट टाइप्स के गेमीट का फ्यूजन होना जरूरी है. फ्यूजन होना जरूरी. मेल गेमीट्स को हम प्लांट्स में, मेल गेमीट्स को हम प्लांट्स में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन भी कहो. अब फीमेल गेमीट को हम कहते हैं मेगास्पोर. देखो, मेल गेमीट को माइक्रोस्पोर, फीमेल गेमीट को मेगास्पोर. क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो डिफरेंट टाइप्स के मैंने गेमीट्स का फ्यूजन होना जरूरी? नहीं, वहां किसी गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होते हैं. नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. देखो, यहां किसी भी गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता. जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फिशन इन एमीबा. बाइनरी फिशन इन एमीबा. देखो, एमीबा का पेरेंट बॉडी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, यानी एमीबा का पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो डाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. पेरेंट बॉडी का सिंपल माइटोसिस से डिवाइड होकर दो छोटे डाटर एमीबा बनते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन. बाइनरी फिशन या फिशन कहो सिंपली. ठीक है. तो फिशन. अब उसी तरह फ्रेगमेंटेशन से छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे प्लांट्स में प्लांट बॉडी का फ्रेगमेंट होते हैं दो छोटे छोटे इंडिविजुअल में, फिर वो इंडिविजुअल फिर से नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं. तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बर्डिंग, बाय फिशन या इन रिजनरेशन से ये अपने ऑर्गेनिजम्स को, ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देती है. तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल, यहां दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. एक चीज. दूसरा, ना तो किसी गेमीट का फ्यूजन होता है. यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गेमीट्स का फ्यूज होना बहुत जरूरी है. तो ये रहा यानी रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट कि आप लोगों को दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है. इन्हीं दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन को क्लियर कट पता होने चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ दो गेमीट्स का फ्यूजन होते हैं, यहाँ किसी गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होते. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखूंगा. तो हमारा टॉपिक क्या था?
Sexual reproduction in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स देखो, अब प्लांट्स की मैं लवर कैटेगरी से डिवाइड करूंगा। सबसे पहला प्लांट अलगी, ठीक। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट। देखो, इन दो कैटेगरीज के प्लांट्स को हम कहते हैं थैलोफाइट्स। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? जिस प्लांट बॉडी में ना तो हमें ये पता चलते हैं कि इसका रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है, जिन प्लांट्स में हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, उन तमाम प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस या थैलोफाइटा। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम में, तो मैं कहूंगा ये प्लांट है, आप मुझे यहाँ पे दिखाओ इस प्लांट में कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। क्या आप इसमें दिखा सकते हो? नहीं। तो इस तरह की प्लांट्स बॉडी को जिसमें ना तो रूट का पता है, ना स्टेम का, ना लीफ का, तो इसको हम कहते हैं थैलोफाइट। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं मैं, मार्कंशिया। ये हमारे एरिया में यानी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में, ठीक है। अब ये एक प्लांट है, अब मैं कहूंगा भाई इस प्लांट का रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा? क्या आप दिखा सकते हो? यानी इनमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है रूट, स्टेम एंड लीफ में, तो इसलिए इस प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलोफाइट। तो प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, नॉट differentiated into true root, stem and leaves। अब उसके बाद आपने पढ़ा होगा तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइट। देखो, ये दुनिया का पहला प्लांट है जिनमें वस्कुलर टिश्यूज डेवलप होना शुरू हुआ, यानी इनमें वस्कुलर बंडल्स बनने लगे, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन इनके जाइलम और फ्लोएम को हम कहते हैं, स्टीले भी आपने पढ़ा होगा, इनको हम कहते हैं फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट, टेरेस्टेरियल प्लांट्स, या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखो, ये वो वाहिद प्लांट्स है जिनमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट हुआ रूट में, स्टेम में, लीफ में, और इन्हीं कैटेगरी में पहली बार वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इनकी खासियत होते हैं नेक सीट, नेक्ड व्यूल। अब देखो मैंने कितनी ग्रुप बने, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इन चार कैटेगरी में से किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। इन चार कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी के प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये सारे का सारा क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट से याद रखो। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, आपने इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा तो स्टडी किया होगा। इन प्लांट्स में, इन ग्रुप्स में, इन कैटेगरीज में जितने भी स्पीशीज आते हैं उनमें से किसी भी इंडिविजुअल्स में फ्लावरिंग नहीं होती। अब लास्ट कैटेगरी जो हमारा है, फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज एंजियोस्पर्म। ये दुनिया का वाहिद प्लांट ग्रुप है जिनमें फ्लावरिंग होते हैं। इन्हीं एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हीं एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब आप कौन सी प्लांट के ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हो? आप एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हो, ये याद रखना। आप कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखो। इससे पहले जितने भी ग्रुप्स के प्लांट थे उनमें से किसी भी कैटेगरी के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं थी। ये वाहिद कैटेगरी है, ग्रुप है, प्लांट्स है जिनमें फ्लावरिंग है। तो आप पढ़ने वाले हो एंजियोस्पर्म के बारे में। आगे आपका टॉपिक पूरा चैप्टर जो है इस एंजियोस्पर्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म, ये मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कैटेगरी है। अब एक चीज, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो इन प्लांट में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। तो इन प्लांट में जो फ्लावर है वही एक्ट करते हैं एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इन प्लांट्स में फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम चलते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन प्लांट्स में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये दोनों पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सी पार्ट में मौजूद होते हैं? फ्लावर में मौजूद होती है। अब मैं यहां पे एक प्लांट बनाऊंगा, ये है इसका रूट, ये है लीफ, ये भी लीफ, अब ये है इसके फ्लावर, ये है इसके फ्लावर। तो इन्हीं फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो आप इसकी जानकारी लेने के लिए कौन सी पार्ट को स्टडी करोगे? आप स्टडी करोगे इस फ्लावर को, राइट। ये लीफ है, ये रूट है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़नी चाहिए? हमें पढ़नी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर का हमें पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है यहां से, हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू होते हैं यहां से, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने समझने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हमें पहले पता होनी चाहिए कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट कैसे बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट कैसे बनती है, ठीक, दो चीजें। फिर वो मेल गैमीट्स किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं, कौन सी एजेंसीज, कौन सी एजेंट्स इसको ले जाते हैं, इनके बारे में हमें स्टडी करना। फिर वहां फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे सीड बनते हैं, कैसे फ्रूट बनते हैं। तो ये हमें पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हमें शुरुआत से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से समझने की कोशिश। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, देखो तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। क्योंकि प्लांट्स में जो फ्लावर है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आपके बुक में दिया है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। A fascinating organ फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। देखो क्यों हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है? क्योंकि फ्लावर ही जो है वही, यानी क्यों हमें फ्लावर के बारे में स्टडी करना है? क्योंकि
फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। आप लोगों को बखूबी इल्म है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, मेल और फीमेल पेरेंट चाहिए या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमीट बनेगी। अब फिर ये दोनों गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूज होगा, फिर फ्यूजन होके जाइगोट बनेंगे, जाइगोट बड़े होके इम्ब्रियो बनेंगे। तो प्लांट में भी ऐसा ही होते हैं। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनती है। फिर पोलिनेशन की मदद से किसी को वो पोलन इंसेक्ट लेके जाते हैं, किसी फ्लावर में वो विंड लेके जाते हैं, किसी फ्लावर में वो वाटर लेके जाते हैं। पोलिनेशन की मदद से वो मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद इम्ब्रो बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे से डिटेल स्टडी करनी चाहिए किसका, फ्लावर के, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हैं। तो फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। तो फ्लावर का अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट which perform sexual reproduction in flowering plants. इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप देखो, अब देखो फ्लावर कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकते हैं। अब फ्लावर की दो टाइप्स है, मैं यहां पे लिखूंगा। फ्लावर की दो टाइप है, कंप्लीट फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर। फ्लावर की दो टाइप है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। जिस फ्लावर में 4 का 4 वर्ल्स प्रेजेंट हो, यानी अगर फ्लावर में 4 वर्ल्स प्रेजेंट हो, 4 वर्ल्स मीन्स एक फ्लावर में होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। यानी जिस फ्लावर में 4 का 4 फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हो, दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल, उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उस फ्लावर को क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर। देखो अब मैं यहां पे बनाता हूं, ये है ओवरी, ये है ओवरी। उसके बाद ठीक, देखो फ्लावर की स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसल। ये सारा हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, बस पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर आउटर मोस्ट वर्ल को सेपल, फिर इस कलर्ड पार्ट को पेटल, फिर जो अंदर है यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा, फिर इस स्टिग्मा को इस ओवरी के साथ जोड़ने वाले इस
स्टाक को हम कहते हैं स्टाइल, और ये बेसल स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर प्लांट का कौन सा ऑर्गन बनाते हैं, यानी बनाते हैं कार्पेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, या पिस्टिल कहते हैं, या कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, याद रखो। देखो एक फ्लावर में मैंने कितना कहा था, एक कंप्लीट फ्लावर में 4 के 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल, बाहर से अगर हम काउंट करेंगे तो आउटर मोस्ट को हम कहते हैं सेपल। उसके अंदर जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं, अक्सर आप फूलों में देखते हो कुछ फ्लावर आपको येलो नजर आते हैं, कुछ ग्रीन नजर आते हैं, कुछ वाइट नजर आती है, कुछ पर्पल नजर आती है, कुछ पेल येलो नजर आते हैं। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर आप लोग डेली अपने लाइफ में, अपने यूजुअल लाइफ में देखते हो हर तरह, यानी तो उन तमाम कलर पार्ट मोस्टली जो होते हैं उसे हम कहते हैं पेटल्स। उसे क्या कहते हैं, पेटल्स। अब उसके अंदर दूसरा और एक वर्ल्स होते हैं, ये देखो, ये एंथर, और इस एंथर को इस बेसल यानी थैलेमस या रिसेप्टेकल साथ जोड़ने वाले चीज को हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं स्टैमेन। जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन। याद रखना, आगे मैं फ्लावर की स्ट्रक्चर को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां मैं सिर्फ टाइप्स पढ़ा रहा हूं फ्लावर के, फ्लावर कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। जिन फ्लावर में 4 के 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं। एक टिपिकल फ्लावर में कितने होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पर। अब किसी को वर्ल समझ में नहीं आया तो इधर देखो, वर्ल, वर्ल मीन लेयर। अब मैंने यहां पे एक वाइड लाइन खींची, उसके बाद इसके नीचे येलो लाइन, उसके बाद इसके नीचे पिंक लाइन, उसके बाद इसके नीचे ग्रीन लाइन। तो मैं कहूंगा भाई देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर मैं कहूंगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको वाइड लाइन मिलेंगे, उसके बाद येलो लाइन, उसके बाद पिंक लाइन, उसके बाद ग्रीन लाइन। अगर आप अंदर से देखोगे तो अंदर सबसे पहले क्या, ग्रीन है, उसके बाद पिंक है, उसके बाद येलो है। तो इसको हम कहते हैं वर्ल, यानी फ्लावर में इन्हीं इसको कहते हैं वर्ल। वर्ल मीन लेयर ते। तो जब आप बाहर से दिखते हो एक फूल को, सबसे आउटर मोस्ट पे आपको क्या नजर आएंगे, आउटर मोस्ट पे आपको सेपल। जब उसके अंदर जाके देखोगे तो क्या मिलेगी आपको, उसके अंदर पेटल्स, उसके अंदर स्टेमेन, उसके अंदर कार्पेल्स। अब जिन फ्लावर में, जिन प्लांट्स के फ्लावर में इन चारों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट हो, इन चारों में से अगर कोई एक एब्सेंट हो, उस फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एनी वन ऑफ द 4 वर्ल इज एब्सेंट। अगर इन चारों में से अगर कोई एक एब्सेंट हो, या सेपल एब्सेंट हो, या पेटल एब्सेंट हो, या स्टेमिन एब्सेंट हो, या कॉपल एब्सेंट हो, 4 में से अगर कोई एक एब्सेंट हो, तो उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे, बल्कि उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अब इनकम्प्लीट फ्लावर की और 2 टाइप है, ये हम आगे यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, इनकम्प्लीट फ्लावर के फर्दर और 2 टाइप्स है, परफेक्ट फ्लावर इम्परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर एंड इम्परफेक्ट फ्लावर। अब देखो, है तो फ्लावर इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट मीन्स इसमें वो 4 प्रेजेंट नहीं होंगे, इनमें 3 हो सकते, 2 हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन 4 का 4 प्रेजेंट नहीं होगा। अब जिन इनकम्प्लीट फ्लावर में, जिस इनकम्प्लीट फ्लावर में
सेपल या पेटल में से कोई एक एब्सेंट हो, सेपल या पेटल में से कोई एक एब्सेंट हो लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो फ्लावर इनकम्प्लीट है, तो फ्लावर लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, यानी स्टेमिन एंड कार्पल प्रेजेंट हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज स्टेमिन एंड कार्पल। लेकिन जिन फ्लावर में दोनों में से सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट फ्लावर। ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। अब देखो ये भी इनकम्प्लीट फ्लावर है लेकिन इसमें सेपल और पेटल्स मौजूद हो, लेकिन सेक्स ऑर्गन में से या तो स्टेमिन प्रेजेंट हो या कार्पल, दोनों एक साथ नहीं होते, तो उस फ्लावर को इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट फ्लावर इज ए कंप्लीट फ्लावर इन विच ईदर ऑफ द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। Perfect flower is also an incomplete flower in which both the sex organ is present in a single flower. अब imperfect flower को और दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, दैट इज स्टैमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर। ये लिखो पहले, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने वाला। अब इधर देखो, इम्परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर को फर्दर और दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, स्टैमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टैमिनेट फ्लावर मीन्स सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, पिस्टल मीन्स ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ऑर्गन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो एक टिपिकल फ्लावर का अब मैं डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। हाँ, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। अब इधर देखो, ए टिपिकल फ्लावर comprises of four whorls। एक टिपिकल फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं, यानी चार लेयर्स होते हैं, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन्स एंड कार्पेल्स। अब मैं एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यही डायग्राम आप लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो मैंने आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया ताकि आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई में कम से कम 20 to 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। तो अक्सर कभी कभार इन डायग्राम में से आपको ये डिलीट करके देते हैं कि ये क्या है। देखो अब इधर देखो, बस कभी इनके जगह पे आपको देते हैं वो ए बी सी डी ई एफ। अब
आपसे पूछेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो इसलिए आपको इंसेटी डायग्राम को भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ पे मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम भी रखूंगा, ये डायग्राम भी, जब मैं बनाऊंगा तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। देखो, ये एक प्लांट है, ये इसके पत्ते हैं, ये एक फ्लावर है, यहाँ पे भी मैं अलग टाइप का फ्लावर बनाऊंगा, ये भी फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो सेंटर पे मैंने बनाया आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कार्पेल। अब उसके साइड से मैं बनाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या प्लांट्स के रूट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं? नहीं। क्या प्लांट के पत्तों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं? नहीं। क्या प्लांट के फ्लावर में होते हैं? यस। तो ये है फ्लावर, ये है लीफ, ये है रूट, ठीक है। तो प्लांट के कौन से हिस्से में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं? फ्लावर में। क्यों? क्योंकि इस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट। अब इधर देखो अच्छे से, जिस मेन एक्सिस के साथ ये फ्लावर अटैच होते हैं इसे हम कहते हैं पेडिसल। जैसे कि ये लीफ का स्टाक है, यानी वो स्टाक जो लीफ को मेन एक्सिस के साथ अटैच रखते हैं, लीफ के स्टाक को हम कहते हैं पीटियोल। इसी तरह फ्लावर का भी स्टाक होते हैं, यानी जो इस फ्लावर को मेन एक्सिस के साथ अटैच रखते हैं उसे हम कहते हैं पेडिसल, यानी पेडिसल इज द स्टाक ऑफ फ्लावर। अब मैं इस फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने बनाए इनर साइड से, इनर वर्ल्ड से शुरू किया मैंने, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा उयूल, अब उसके बाद मैं बनाऊंगा इसके बाद सेपल्स। देखो, ये फ्लावर का स्टाक है जो इस फ्लावर को मेन एक्सिस के साथ अटैच रखते हैं, इसकी स्टाक को हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल इज द स्टाक ऑफ फ्लावर। जब भी आप कोई फूल देखते हो तो आप लोगों को नजर आते हैं फ्लावर के नीचे साइड से किसी में 5, किसी में 3 ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मोस्टली ग्रीन होते हैं, इसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, यानी ये सेपल। अब यहां पे ये सेपल कहाँ है? यहां पे ये सेपल यहां है, देखो, आउटर मोस्ट वर्ल ये है सेपल, आउटर मोस्ट वर्ल ये है सेपल्स, ये क्या है? सेपल। ये है आपके सेपल, ठीक है। उसके बाद हर फ्लावर में आपको एक लीफ लाइक नजर आते हो, जो कलर्स होते हैं मोस्टली, इन्हीं को हम कहते हैं पेटल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पेटल्स, पेटल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। अब यहां पे भी मैं बनाऊंगा पेटल्स को, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आए। ये है पेटल्स। तो पेटल वो कलर्ड पार्ट है जो मोस्टली अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को। आगे मैं इनकी इस सेपल्स के भी एक एक फंक्शंस बताऊंगा, पेटल्स के भी। चलो यहां पे भी बताता हूं। सबसे पहले फ्लावर की स्टाक को क्या कहा? फ्लावर की स्टाक को हमने कहा पेडिसल। क्या कहा फ्लावर की स्टाक को? फ्लावर की स्टाक को हमने कहा पेडिसल।
अब उसके बाद ये ग्रीन पार्ट, हर फ्लावर में बाहर से जब आप देखते हो रोज के यानी फ्लावर को देखो आप, बाहर से ग्रीन कलर के कुछ वर्ल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेपल। इस सेपल का मेन फंक्शन पहले कैसा है, जब फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, बर्ड कंडीशन में होते हैं, इस तरह से फ्लावर बर्ड कंडीशन में, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होते हैं ऐसे, तो उस वक्त वो सेपल जो है इस फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्शन करते हैं। पहला काम, जब मैं लिखूंगा तब भी उस वक्त भी मैं अच्छे से लिखूंगा, यानी इस सेपल का काम है इस फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना, फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम, कभी कभार कुछ प्लांट्स में सेपल जो है वो पेटल्स की तरह कलर्ड होते हैं, सेपल जो है वो पेटल्स की तरह कलर्ड होते हैं, कंडीशंस को हम कहते हैं पेटोलॉइट। पेटोलॉइट मीन्स इट इज द कंडीशन वेयर द सेपल इज ब्राइटली कलर्ड लाइक पेटल्स। तो वहां पे सेपल पेटल्स की तरह कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। जब वो कलर्ड होते हैं तब वो इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब पेटोलॉइड कंडीशन में ये इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में, जब ये ग्रीन होती है, जब ये ग्रीन, उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स को। तो सेपल आउटर मोस्ट वर्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका कलर्ड पार्ट, ये है पेटल्स, ये है पेटल्स, ठीक है। अब उसके अंदर मैं बनाऊंगा मेल सेक्स ऑर्गन्स को। जब फील्ड पे जाओगे अच्छे से एक फ्लावर को विजिट करके देखना कि उसके पार्ट्स कैसे दिखते हैं। देखो, अब जो टर्मिनल ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं एंथर, राइट, और इसकी पतली स्टाक को हम कहते हैं फिलामेंट। स्टागन फिलामेंट जगह नहीं मिला, थोड़ा सा इस तरफ ला। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं स्टैमिन। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैमिन। अब रह गए ये फीमेल पार्ट। देखो फीमेल पार्ट में देखो, इस टर्मिनल पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा, टर्मिनल पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा एक रिसेप्टिव स्पॉट है। स्टिग्मा क्या है, एक रिसेप्टिव स्पॉट है, यानी जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। उसके बाद इस स्टिग्मा को इस ओवरी के साथ कनेक्ट करने वाले इस नैरो ट्यूब को हम कहते हैं स्टाइल। और इस बेसल पार्ट पे जो बल्ज पोर्शंस हैं, यानी एक ओवल शेप्ड, उसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर बनाते हैं कार्पेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या कार्पेल का हो या पिस्टिल का हो, ठीक है, सेम है। अब यहां भी आप मुझे दिखाओ, सबसे पहले ये कलर्ड पार्ट पेटल्स। पेटल फ्लावर में मोस्टली कलर्ड होते हैं, कलर्ड, और इसका फंक्शन होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपके स्टेमिन्स हैं, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी स्टेमिन बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से लेकर 10 15 20 50 100 200। एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके सेंट्रल पोर्शन पे होते हैं कार्पेल। अब बाहर से जब देखोगे तो सबसे आउटर मोस्ट पे सेपल, सबसे आउटर मोस्ट पे सेपल, तो पहला वर्ल। फिर उसके बाद जब उसके अंदर देखोगे तो दूसरा पेटल, उसके बाद तीसरा वर्ल स्टेमिन, और चौथा होते हैं कार्पेल। तो एक टिपिकल फ्लावर में कितने वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। फिगर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। अब इधर देखो कार्पेल कहां है, इधर कार्पेल यहां पे है, ये स्टिग्मा हुआ, ये ओवरी हुआ, ठीक है। ये जो यहाँ पे पोर्शन दिखा ये एंथर है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है,
ठीक है, ये ओवरी है। देखो, अब एक टिपिकल फ्लावर जिनमें 4 पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो टिपिकल फ्लावर कंप्राइज ऑफ फोर सेपल, पेटल, स्टेमेंस एंड कार्पेल। अब हम एक एक को थोड़ा सा लिखेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्लीट फ्लावर में। तो वो फ्लावर जिनमें चारों वर्ड्स होते हैं उससे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, एक कंप्लीट फ्लावर में सबसे पहला सेपल्स। हाँ, सेपल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैलिक्स। याद रखो, अब ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, कोई टफ वर्ड नहीं है, बस इसका मैं डिफिनेशन अभी दूंगा। कैलिक्स इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं सेपल्स। याद रखो, एक फ्लावर में 5 सेपल्स होते हैं, जैसे कि इस फ्लावर में यहाँ पे 2 सेपल दिखाए हैं, एक यहां से एक यहां से। ठीक है, अगर हम एक फ्लावर के अंदर कितनी सेपल प्रेजेंट है सबको मिलकर हम कह सकते हैं कैलिक्स। कैलिक्स प्लूरल है, कैलिक्स प्लूरल है, यानी नंबर ऑफ सेपल प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। अब इसको समझाने के लिए मैं यहां पे और एक बनाऊंगा। देखो, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में अगर सेपल्स 1 2 3 होंगे, 3 सेपल्स, 1 2 3, 1 2 3, 3 सेपल्स होंगे, 3 सेपल्स। तो इन तीनों सेपल एक ही फ्लावर के अंदर तो प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। अगर हम एक एक की बात करें, इस पत्ते की अलग बात, इस पत्ते की अलग बात, तो इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं सेपल। याद रखो, सेपल सिंगुलर है, यानी एक फ्लावर में अगर 5 सेपल प्रेजेंट हैं, उनके एक एक यूनिट को, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मान लो। अगर हम सिर्फ एक एक की बात करें, 1 2 3 4 5, अगर हम इसकी बात करें, इसको कैलिक्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेपल। अगर हम कलेक्टिवली इन पांचों की बात करें, 1 2 3 4 5 को कंबाइनली हम कहेंगे कैलिक्स। यानी कैलिक्स ऑफ ए फ्लावर, कैलिक्स ऑफ पी फ्लावर, कैलिक्स ऑफ एप्रिकॉट फ्लावर, कैलिक्स ऑफ मैंगो फ्लावर, कैलिक्स ऑफ नीम फ्लावर। यानी एक फ्लावर के अंदर जो प्रेजेंट सारे सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, एक एक यूनिट को हम कहते हैं सेपल। तो सेपल सिंगल यूनिट, तो इसको अलग से हम सेपल कह सकते हैं, इसको अलग से हम सेपल कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के हम सेपल नहीं कह सकते हैं, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। कैलिक्स इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं सेपल। क्या है ये? आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ल, सबसे बाहर वाली फ्लोरल वर्ल से, आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ल। दूसरा पॉइंट, जनरली ग्रीन इन कलर, मोस्टली ग्रीन होते हैं कलर्ड में। अब इसके फंक्शंस देखो, पहला फंक्शन, व्हेन ग्रीन इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। फोटो, जब ये ग्रीन होती है तब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड्स। दूसरा, प्रोटेक्ट इनर फ्लोरल वर्ल्ड्स ड्यूरिंग बड कंडीशन। देखो,
जब ये फ्लावर ओपन नहीं होते, आप लोगों ने देखा जब फ्लावर ओपन नहीं होते हैं तो उस वक़्त ये जो सेपल्स होते हैं ये इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब फ्लावर ओपन नहीं होते हैं उस वक़्त बड कंडीशन में अदर फ्लोरल वर्ल्स को, इनर फ्लोरल वर्ल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम पेटोलॉइड कंडीशन। मैंने कहा था पेटोलॉइड कंडीशन किसे कहते हैं? जब ये सेपल पेटल की तरह कलर होते हैं तब तो वो है तो पेटल नहीं है, लेकिन पेटल की तरह कलर है, तब हम उससे कहते हैं पेटोलॉइड। पेटोलॉइड कंडीशन में व्हेन कलर्ड इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट पॉलिनेटर, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। जब ये पेटोलॉइड कंडीशंस में होते हैं, कलरफुल होते हैं, उस वक्त ये इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर। अब उसके बाद देखो दूसरा, पेटल्स। पेटल्स को कंबाइनली हम कहते हैं कोरोला। याद रखो, पेटल्स को कंबाइनली क्या कहेंगे? कोरोला। जैसे मैंने अभी बताया, देखो ये एक पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, और उसके नीचे से ये हो गया सेपल्स। ठीक, अब एक फ्लावर के अंदर जितनी भी सेपल प्रेजेंट्स हैं उसे हम कहते हैं क्या? एक फ्लावर के अंदर जितनी भी पेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कोरोला। 1 2 3 इन तीनों को कंबाइनली हम कहेंगे कोरोला। तो कोरोला कलेक्टिव नेम है। कोरोला क्या है? कलेक्टिव नेम है ऑफ पेटल्स। कोरोला क्या है? कोरोला सबसे पहले collective name of petals present in a single flower। एक सिंगल फ्लावर में जितने भी पेटल्स प्रेजेंट हैं, देखो यहाँ पे 1 2 1, यहां से लेके ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यहाँ पे 4 पेटल्स हैं। तो इन चारों पेटल्स को हम कंबाइनली कहते हैं कोरोला। कंबाइनली क्या कहते हैं? कोरोला। अगर हम एक एक की बात करें, अगर हम एक एक की बात करें तो इसको आप 1 2 3 4, अगर हम इसकी बात करें तो पेटल्स कहो। अगर सिंगल इसकी बात करें तो ये भी पेटल्स, अगर सिंगल इसकी बात करें पेटल्स, यानी एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स को हम पेटल्स कहते हैं। कंबाइनली जितने भी पेटल एक सिंगल प्लांट्स में या सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। कलेक्टिव नेम ऑफ पेटल्स इन ए सिंगल फ्लावर। इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को कहते हैं पेटल्स। पेटल्स। सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल, दे आर यूजुअली क्या होते हैं? वो यूजुअली कलर्ड, मोस्टली कलर्ड होते हैं, यूजुअली कलर्ड, प्रोड्यूस नेक्टर एंड हैव फ्रेग्रेंस। तो ये मोस्टली कलर होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और उनमें फ्रेग्रेंस होते हैं, खुशबू होती है। ठीक है, फ्रेग्रेंस होती है। देखो अब इसके फंक्शंस देखो। पहला फंक्शन, अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। इनका बेसिक काम जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, खासकर
इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंट पेटल्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं, कुछ येलो पर्पल फ्लावर्स होते हैं, कुछ येलो फ्लावर्स होते हैं, रेड फ्लावर्स होते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नंबर थर्ड है स्टेमिन। अभी तक हमने दो पार्ट्स क्लियर किया फ्लावर का, दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स। होप आप लोगों ने यहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। अब नंबर थर्ड आते हैं स्टेमिन। स्टेमिन नहीं लिखेंगे, मैं कलेक्टिव नेम लिखूंगा, एंड्रोसियम। अब इसका और एक नाम भी है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, एंड्रोसियम। देखो ये है एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। इस टर्मिनल पोर्शन को हम कहते हैं एंथर और ये है फिलामेंट। अब ये जो बीच में से मिड रिप जो यहाँ पे अटैच रहते हैं इस फिलामेंट को, इस कनेक्टिव के साथ, इस पोर्शन को हम कहते हैं कनेक्टिव। मिड रिप विच कनेक्ट्स एंथर विद द फिलामेंट इज कॉल्ड कनेक्टिव। एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमिन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। देखो अगर मैं सिर्फ इस तरह की एक की बात करूं तो आप एक को स्टेमिन कह सकते हो। अगर एक फ्लावर में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत सारे हैं। तो क्या मैं कहूंगा स्टेमिन ऑफ स्टेमिन? नहीं, अब यहां मैं सीधे कहूंगा एंड्रोसियम ऑफ द फ्लावर। इसको आप एंड्रोसियम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एंड्रोसियम प्लूरल नेम है, कलेक्टिव नेम है। सारे स्टेमिन, एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल फ्लावर के अंदर, उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं कलेक्टिवली। अगर आप एक एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हो तब आप स्टेमिन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमिन। तो इसको मैं एंड्रोसियम नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा स्टेमिन। अगर बहुत सारों की बात करूं तो मैं कहूंगा एंड्रोसियम। ठीक है, अब इधर देखो एंड्रोसियम क्या है। कलेक्टिव नेम ऑफ स्टेमिन। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहते हैं? अगर एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक यूनिट को स्टेमिन या माइक्रोस्पोरोफिल, ये नाम भी याद रखो, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मीन्स छोटा, स्पोरोफिल मीन्स स्पोर बेयरिंग ऑर्गन। ये वर्ड यहां से डिराइव हो गया क्योंकि इस स्टेमिन में जो एंथर होते हैं, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे मेल गेमीट भी कहो। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स, राइट। पोलन ग्रेन्स को जब मेच्योर नहीं होते उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। मियोसिस होके बनते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर। अब इसके अंदर, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स। अब माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स यानी सेक्सुअल प्रोपोग्यूल्स। माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इसलिए स्मॉल साइज की वजह से इसका नाम पड़ा माइक्रोस्पोरोफिल, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी मेगास्पोर, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कंपेयर टू लार्ज यानी मेल गैमीट वो साइज में बड़ी होती है, इसलिए उसको मेगास्पोर कहा। अब मेल गैमीट साइज में छोटे होते हैं इसलिए इसको माइक्रोस्पोर कहा। अब इस स्टेमिन के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, तब इसका दूसरा नाम पड़ा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन
consists of long cylinder stalk. सिलेंडर मीन्स पतली, नैरो ट्यूब, नैरो एक स्ट्रक्चर है. लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल इट फिलामेंट. एंड बाइलोब्ड एंथर. देखो एंथर बाइलोब है, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला हिस्सा एक लोब, ये वाला हिस्सा दूसरा लोब. जब भी आप किसी फ्लावर पे विजिट करोगे तो आप लोग एंथर को अच्छे से देखना, गौर से देखना, तो आप लोगों को मोस्टली ज्यादातर कॉमनली आपको बाइलोब्ड एंथर मिलेंगे, बाइलोब एंथर मिलेंगे. ठीक है, ये है एक बाइलोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर. तो बाइलोब एंथर्स होते हैं, एंथर एंड बाइलोब्ड एंथर टर्मिनल है. तो टर्मिनल पोर्शन पे क्या होते हैं? बाइलोब्ड एंथर. अब उसके बाद फिलामेंट का काम क्या है? connects anther with the receptacle. रिसेप्टेकल कहो या थैलामस कहो. थैलामस वो जगह है फ्लावर का जहां से ऑल अदर फ्लोरल वर्ड्स अराइज होते हैं. ये वो पोर्शन है जहां से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, सारे फ्लोरल वर्ड्स निकलते हैं. ठीक है, अब फिलामेंट्स देखो, स्टेमिन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर टर्मिनली बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड, टर्मिनली बाइलोब्ड. एक लोब यानी वन थीका. देखो एक लोब दो लोब बाइलोब्ड होते हैं. अगर हम एक लोब के अंदर झांक के देखें तो वहां पे दो और कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसे हम कहते हैं थीका. फिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड स्टेमेन कंसिस्ट्स ऑफ बाइलोब्ड एंथर एंड फिलामेंट. तो फिलामेंट तो एक स्टेराइल पार्ट है, ये सिर्फ एक स्टाक है जो सिर्फ इस एंथर को थैलेमस के साथ कनेक्ट करते हैं. लेकिन फर्टाइल पोर्शन जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर जो है मेल गैमीट बनते हैं. कौन से प्रोसेस से बनते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से. आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. ठीक है, अब मेल गैमीट कहां बनते हैं? मेल गैमीट बनते हैं एंथर के अंदर. तो आपको इस एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा. जब आप एंथर के बारे में स्टडी करोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि एंथर के अंदर मेल गैमीट कैसे बनते हैं, कौन से प्रोसेस से बनते हैं, कौन से प्रोसेस से बनते हैं. तो ठीक है, उसके बाद इस फ्लावर के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर के बारे में. क्यों? क्योंकि पहले हम एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद उस एंथर के कौन सी पोर्शन में कहा किस रीजन में माइक्रोस्पोर बनते हैं, कौन से प्रोसेस से बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब उसके बाद फंक्शन. तो स्टेमिन का फंक्शन क्या है? एक्ट्स एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रोड्यूस मेल गैमीट यानी माइक्रोस्पोर. ठीक है, क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इस स्टेमिन्स के अंदर. कौन से रीजन में? एंथर के अंदर, एंथर के अंदर. अब इधर देखो, जनरली एंथर आर बाइलोब्ड एंड डाइथीकस एंड डाई. अब यहां पे और एक वर्ड आएगी डाइथीकस. देखो ये एंथर है, एक लोब, ये दूसरा लोब, और ये इसका कनेक्ट. याद रखो, इस एक लोब के अंदर दो और कंपार्टमेंट्स होते हैं. इस लोब के अंदर दो, एक कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट सेकंड, कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट सेकंड. हर लोब के अंदर दो थीकस होते हैं, डाइथीकस. हर लोब के अंदर डाइथीकस मीन्स ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ टू थीका. थीका मीन्स कंपार्टमेंट. एक लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं. इस वाले लोब में दो कंपार्टमेंट है, यहां से ऊपर वाला, ये दूसरा कंपार्टमेंट. ठीक इसी तरह यहां पे. तो एक थीकस के अंदर टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 1 2 3 4. बाइलोब्ड एंड डाइथीकस.
A diathecus anther consists of 4 microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया को कहते हैं पोलन सैक। पोलन से यानी पोलन बनने वाली जगह। ये डायग्राम फिर से बनाऊंगा। ये एक थीका, देखो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ठीक है। इस लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट। अब दो कंपार्टमेंट को हम कहेंगे डाइथीकस, लेकिन एक थीका के अंदर दो चैम्बर, दूसरे थीका के अंदर दो चैम्बर, तो 3-4। तो एक डाइथीकस एंथर में, एक बाइलोब्ड एंथर में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हर चैम्बर में सेपरेटली पोलन ग्रेन बनते हैं मेल गैमेट। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो कितनी पोलन ग्रेन्स बनने वाली जगह है? 4। डाइथीकस एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हम पोलन सैक भी कहते हैं। अब कुछ रेयरली, कुछ ही प्लांट में सिर्फ एंथर बाय यूनिलोब होते हैं, एक ही लोब होते हैं, बस ऐसे ही। एंथर में 2 लोब नहीं, ऐसे। अब देखो बाइलोब नहीं, यूनिलोब एंथर। सम स्पीशीज जैसे कि चाइना रोज, एक लेडीज फिंगर, और कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी, फैमिली मालवेसी में, चाइना रोज, लेडी फिंगर, फैमिली मालवेसी में एंथर इज यूनिलोब्ड। एंथर इज यूनिलोब्ड। शाबाश। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर एंथर में एक ही लोब है तो उसके अंदर पोलन डेवलप होने वाली जगह कितनी होंगे? कितने हो सकते? 4। बस एक ही लोब है, ये एंथर है। तो इस एंथर के अंदर कितनी लोब हो सकते हैं? बस सिर्फ 2 ही चैम्बर, एक यहां पोलन बनेंगे, दूसरा यहां पे। तो सम प्लांट चाइना रोज, लेडी फिंगर, फैमिली मालवेसी, एंथर इज यूनिलोब्ड यानी मोनोथीकस। दैट इज मोनोथीकस एंथर में कितने पोलन चैम्बर होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। लेकिन ये कुछ ही प्लांट। मोस्ट कॉमन केस कौन सा है? डाइथीकस वाला। ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज पोलन सैक। पोलन सैक। यहां तक चीजें समझ आया? थोड़ा सा जूम करता हूं, अच्छे से देख लो और नोट डाउन करो इसको। अब बचा लास्ट पार्ट, दैट इज द कार्पेल। पहले लिखो इसको। फोर्थ पार्ट हमारा, दैट इज द कार्पेल। देखो कार्पेल्स को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नेम। इसका भी कलेक्टिव नेम है गाइनोशियम। गाइनोशियम। कलेक्टिव नेम ऑफ कार्पेल और पेस्टिल। गाइनोशियम और पेस्टिल। अब उसके बाद देखो गाइनोशियम और पेस्टिल में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। हाँ, जिस तरह एंथर्स को, यानी जिस तरह स्टेमिन को हमने कहा माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि स्टेमिन्स के अंदर एंथर में माइक्रोस्पोर डेवलप होती, तो जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहां पे मैं बनाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ये देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके अंदर ओयूल्स, इस ओयूल के अंदर होते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस रीजन पे एग। एग के साथ साथ दो और सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। बीच में दो खाली न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और टर्मिनल पोर्शन से एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स देखो, ये वाला पोर्शन आपका हुआ ओवरी, ये हुआ स्टाइल, और ये स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर ये ओयूल। आगे हमें एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इनको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारा कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं आपका कार्पेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव। एक सिंगल की अगर हम बात करेंगे तो कार्पेल। अगर एक फ्लावर के अंदर इस तरह के कार्पेल एक से ज्यादा होंगे तब उस वक्त हम वर्ड यूज करेंगे गाइनोशियम। क्या कहेंगे? गाइनोशियम, आल्सो कॉल इट मेगास्पोरोफाइल। It consists of stigma, style and ovary. सबसे पहला स्टिग्मा देखो, ये रिसेप्टिव स्पॉट है, ये पोलन लैंडिंग साइट है। ये वो उस जगह है जहां पे पोलन जो है लैंड करते हैं, इसके ऊपर पोलन गिरते हैं, तो पोलन को रिसीव करने का जगह है। पोलन को यहाँ पे रिसीव किया जाता है, और इसके ऊपर एक यानी पेपेली होते हैं। पेपेली मीन्स एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ठीक है। पोलन लैंडिंग, अब इस स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट के केमिकल्स को हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक समझ लो, ये पोलन्स को रिसीव करने की जगह। फिर इस हॉलो ट्यूब को हम कहते हैं स्टाइल। रिसेप्टिव स्पॉट, पोलन लैंडिंग साइट, पोलन लैंडिंग साइट। उसके बाद स्टाइल देखो, स्टाइल, स्टॉक which connects स्टिग्मा विद ओवरी, यानी इसका काम है इस स्टिग्मा को इस ओवरी के साथ कनेक्ट करके रखना। स्टाइल का काम स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करना, पहला काम। दूसरा काम, जब पोलन यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ट्यूब जो है इसी स्टाइल के अंदर से जर्मिनेट होते हुए यहाँ से एक तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है साइट ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। पोलन ट्यूब का एंट्री साइड भी यही है, पोलन ट्यूब का एंट्री साइड भी यही है, ठीक है। दो चीजें हो गए। अब उसके बाद ओवरी, बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल, प्रोक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस। अब ये ओरी किसके साथ अटैच है? ओरी डायरेक्ट अटैच है थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के साथ अटैच है, ठीक है। अब प्रोक्सिमल एंड पे क्या है? प्रोक्सिमल एंड अटैच थैलेमस। अब डिस्टल एंड, इस ओरी का डिस्टल एंड स्टिग्मा है, ठीक है। ओरी कंसिस्ट्स ऑफ ओयूल। ओयूल यानी ओरी के ओरी में क्या होता है? ओयूल्स। ओयूल्स को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओयूल कंसिस्ट्स ऑफ ओयूल। ओयूल के अंदर क्या होते हैं? ओयूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग, यानी मेगास्पोर। याद रखो, इसके अंदर ओयूल के अंदर एग बनते हैं, मेगास्पोर। तो इसलिए हमें जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है और फीमेल गैमीट यानी एग कैसे बनती है,
इसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए हमें इस ओवरी का यानी इस कार्पेल का भी डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए, इस कार्पेल का भी डिटेल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज फ्लावर का मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंथर, क्योंकि एंथर के अंदर मेल गेमीट बनते हैं। तो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट होगा हमारा एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम।